शुक्र, जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने अग्नि के बारे में बात की है, अग्नि के प्रकारों के बारे में बात की है, उसमें एक धात्वा अग्नि भी है। धात्वा अग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, अस्थि अग्नि, सभी प्रकार की धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सप्त धातु हैं आपके अंदर, और उसके ऊपर है ओज और तेज, और शुक्र ही कारण है ओज और तेज का। शुक्र आपकी बॉडी का नेक्टर है, शुक्र आपकी बॉडी का बल है, शुक्र आपका वीर है, शुक्र ही कारण है उत्पत्ति का। अब ब्रह्मचारी, मैंने बोला कि ऐसे ही नहीं सहेज के रखते, और हमारे ऋषियों को योग बल के द्वारा संतान देते हुए हमने सुना है, और वह तेजस्वी संतानें जो ऋषियों की थी, वो उनकी कथाएं भी हमने सुनी हैं। अब यह समझने वाली बात है कि कुछ लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र पहले से ही बड़ा उच्च होता है। शुक्र जरूरी नहीं है कि एक जातक की कुंडली में शुक्र जो है वो नीच का होगा। बहुत लोग हैं जो शुक्र उच्च के जन्म लेते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र बहुत उच्च का होता है, बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है, परंतु वो अपनी गलतियों से उस शुक्र का नाश कर लेते हैं, पूरे शुक्र के प्रभावों का नाश कर लेते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में शुक्र जो है वो फल देने शुरू हो जाते हैं। शुक्र को जब हम रसाग्नि, रक्ताग्नि, धात्वाग्नि इसके बारे में बात करते हैं तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र लास्ट धातु है आपकी बॉडी की, शुक्र नेक्टर है आपकी बॉडी का, शुक्र बल है आपके अंदर, बल, कॉन्फिडेंस, ये सब शुक्र से ही होता है। तन, मन, धन, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप वीरवान होंगे तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे, तभी आप बलवान होंगे, और वही कारण है आपके आयुष्य का भी, आपकी आयु, लंबी आयु का कारण भी वही है, सभी रोगों का कारण भी वही है, संतानहीनता का कारण भी वही है। कुछ लोग जो हैं उनकी कुंडली में पहले ही शुक्र बहुत प्रबल होता है, और वह प्रबल शुक्र फल नहीं दे पाता क्योंकि वो अपना शुक्र खुद ही खराब कर लेते हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, शुक्र को क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, और शुक्र को गंदगी पसंद नहीं है। साफ सुथरे रहना यह शुक्र उच्च करने का एक उपाय भी है, और इसी से शुक्र का नाश भी होता है यदि क्लीनलीनेस नहीं होती है। लोग वही कपड़े कुछ दिन पहनते रहते हैं, स्वेट स्मेल, ये जो शरीर की दुर्गंध है, इससे भी शुक्र खराब होता है। बहुत सारे लोग क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं। अब आप अगर जिन लोगों को शुक्र विपरीत फल दे रहा है, अगर आप उनकी कुंडली में देखेंगे, उनमें से 40% लोग होंगे जो उनका शुक्र बहुत अच्छा होगा, परंतु अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से, अपनी परेशानियां खुद मोल लेने वाली बात है। क्लीनलीनेस ना होना यह शुक्र खराब होने का एक कारण है। यदि आपकी कुंडली में उच्चतम शुक्र है और फिर भी आपको विपरीत फल मिल रहे हैं, तो इसका कारण एक यह भी हो सकता है। दूसरा कारण, नहाने का संबंध बहुत ज्यादा शुक्र से है। सबसे पहले व्यक्ति को उठ के नहाना चाहिए। सब वर्कआउट करके कुछ लोग लेटे रहते हैं, आलस्य। अब दरिद्रता केवल धन से नहीं आती, दरिद्रता आपके एफर्टलेसनेस से भी आती है, तो यह भी बात आगे करेंगे। और फिर उसके बाद में आ जाता है आपका नहाना। नहाते वक्त पैर में चप्पल, नंगे पांव ही चले जाते हैं नहाने, यह भी शुक्र का नाश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे हेड जो होता है, इसमें 64 तरह की जो है वो कफ निवास करती है। बॉडी की हीट नीचे आती है जब हम नहाते हैं। जब हमारे सर पे पानी पड़ता है, बॉडी की हीट नीचे आती है, जिसका स्थापन यहां होना होता है, नाभि में। और होता क्या है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में आते हैं, चप्पल जब हमने पहनी है तब हम नहीं आते हैं, वो थोड़ा अर्थ से ऊपर होते हैं। यदि हम वहीं जाते हैं ऐसे ही, तो फिर वो ग्रेविटेशन जो है उस हीट को नीचे की ओर खींचती है, जो आपके रूट चक्रा वाली साइड चली जाती है, आपके गुप्तांगों में, जननांगों में चली जाती है, आपके जांघों में चली जाती है, और
वही कारण बनती है वीर्य नाश होने का। शुक्र का संबंध स्त्री से भी है। शुक्र खराब होने का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता। परस्त्री गमन जो है वो भी ठीक नहीं है, वो भी शुक्र का नाश करता है। फिर उसके बाद में नहाने में, मैं दोबारा से आता हूं, नहाते हुए नेकेड नहाना, बॉडी पे कपड़ा जरूर होना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में हम आ गए हैं, हमें हमारे जो संस्कृति है वह इसीलिए बहुत साइंटिफिक है, इसीलिए हमें चप्पल पहन के, अब देखिए नीचे टाइल्स हैं, कोई जमीन थोड़ी है जो हमें ठंडक प्रदान करेगी, वो थोड़ी है कि कच्ची मिट्टी है जो हमें ठंडक प्रदान करेगी, ये भी हीट देती है। और उसके साथ में जब हम कपड़ा पहन के नहाते हैं उसका भी संबंध शुक्र के ठीक होने और खराब होने से है। यदि हम नेकेड नहाते हैं तो कपड़ा पहन के ही नहाना चाहिए, यदि हम नेकेड नहाते हैं तो वो भी शुक्र खराब करता है। फिर उसके बाद में आ जाता है परस्त्री गमन। परस्त्री गमन जो है, पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होना, अपनी पत्नी के साथ सही संबंध नहीं रखने, उसकी निंदा करनी, उसकी जो है इंसल्ट करनी, या उसके साथ तमीज से नहीं रहना, यह भी शुक्र को खराब करता है। कुंडली में शुक्र स्त्री ग्रह है, यानी आपकी पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद में फिर आ जाता है, यह यूथ के लिए, पॉर्न देखना और वीर्यनाश करना, यह भी कारण बनता है शुक्र के खराब होने का, और बहुत बड़ा कारण है। अब यदि पेशेंस नहीं होगी तो आपका शुक्र खराब होगा ही होगा। आप कुछ भी पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ में ऐसी बात कर देता है जो दूसरे को हर्ट कर जाती है, यह भी शुक्र खराब करता है। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है अगर आपको शुक्र ठीक रखना है तो। शुक्र खराब होता ही इन्हीं कारणों से है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है परंतु उनको फल नहीं मिलता। और आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको लगता है कि मेरा शुक्र खराब है, वो अपनी कुंडली में चेक करें, शुक्र ठीक होगा तो इन कारणों से तो नहीं हो रहा। पॉर्न देखना, पेशेंस ना रखना, वीर्य का नाश करना, हर वक्त दिमाग में कामुकता, यह भी शुक्र को खराब करता है।